मनीष कश्यप के ऊपर जब से केस हुआ और मनीष कश्यप जब जेल गए और जेल से जब बाहर निकले तो उस वक्त से मनीष कश्यप ने सिर्फ आरजेडी पार्टी से, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से बदला लेने का कोई ना कोई जरिया ढूंढा। और उसके बाद मनीष कश्यप ने सोचा तो कभी ना कभी ऐसा दिन तो ज़रूर आएगा जब हमारी भी केंद्र में और बिहार में सरकार रहेगी। यानी कि उसी वक्त मनीष कश्यप ने ठान लिया कि हम जो है राजनीतिक ज्वाइन करेंगे और राजनीतिक ज्वाइन करने के बाद दिखाएंगे कि कैसे जंगल राज को ख़त्म किया जाता है। मनीष कश्यप ने शुरू से ही आरजेडी के नेताओं के नाम लेकर के कहा कि जंगल राज को स्थापित किया, कट्टा बारूद और माफिया दिए सिर्फ बिहार को। ये लोग नौकरी के बदले में जमीन लिखवाते हैं, ऐसे लोग युवाओं को क्या देंगे। इस संकेत को हमेशा से मनीष कश्यप ने दिखाने का काम किया और इस पर प्रहार करते आए। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप की वो तमाम बातें सुन ली गई हैं। अब उन तमाम बातों पर जो है केंद्र सरकार एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि मनीष कश्यप ने जो आरजेडी पार्टी के नेताओं जो मनीष कश्यप को जेल भेजे उसके लिए कहा, वे सभी बातें अब केंद्र सरकार की ओर से सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नास, मोतिहारी और महारगंज मनीष कश्यप के गांव लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन की ओर से जो वादे किए गए हैं उसको लेकर के उन्होंने उसकी सहयोगी पार्टी पर जम करके निशाना साधा। आरजेडी का नाम लिए बिना उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जंगल राज वालों ने बिहार को सिर्फ कट्टा बारूद और माफिया दिया है। ये लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते हैं, ऐसे लोग युवाओं को क्या भला करेंगे। इंडी गठबंधन वाले ने आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने का अभियान चलाया। अगर बाबा अंबेडकर नहीं होते तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबने आरक्षण का विरोध किया। इंडी गठबंधन घोटालेबाज का कुनबा और तीन बार जो है उन्होंने इस तरह के कारनामे जो किए हैं। तीन बुराइयां सभी इनके सभी दलों में समान है और ये गंभीर घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवाद और घोर परिवारवादी नेता है। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने जो बातें कही थी उन सभी बातें को केंद्र सरकार की ओर से दोहराई गई। और आपको बता दें कि 47 दिन के अंदर 7वीं बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पहुंचे और बिहार की धरती पर पहुंच करके उन्होंने सभा को संबोधित किया। और सभा को संबोधित करने के बाद उसने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से घोटालेबाज बिहार के अंदर किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति के ऊपर एक्शन ले लेते हैं और किसी भी क्रांतिकारी को वह जेल भेज देते हैं जब उसकी सत्ता होती है, जब उसकी सरकार बनती है। तो इसी पर पीएम मोदी ने जमकर के जो है प्रहार करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को 4 जून बाद जेल में डालने का एक नया फरमान जारी किया है। कुछ बातें आपको बता दें कि दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लाने की बात भी मोदी जी ने कह दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर के हम आएंगे। अब आतंकवादियों का बचना और मुश्किल हो जाएगा। 10 साल पहले तक एक भी रुपया कांग्रेस सरकार से मिलता था क्या? बीते 5 सालों में जितना पैसा मिला है सब खाते में गया। आज करोड़ों गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, सस्ता सिलेंडर पहुंचाया है, मुफ्त इलाज दिया है, पक्के घर का सपना पूरा किया। बिहार में 40 लाख पक्के घर करीब गरीबों को मिल चुके हैं। तो ये बातें कही, विकास की बातें भी कही, लेकिन ये स्पष्ट किया कि जो लोग घोटाले किए हैं उसका किसी भी तरीके से बचना मुमकिन नहीं है। पीएम मोदी ने बताई इंडी अलायंस की ऐसी 3 बुराइयां जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि मनीष कश्यप जो कह रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे वो सभी के सभी आरोप सत्य हुए। यानी कि आने वाले समय में मनीष कश्यप जो चाहेंगे बिहार की राजनीतिक में वह कर सकते हैं। यानी कि उसको अगर सीएम की कुर्सी चाहिए और वह केंद्र सरकार से अपील करेंगे तो उसको सीएम की कुर्सी भी आसानी से मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल पोस रहा है। आपने कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया, इसलिए ये लोग आपसे बदला ले रहे हैं। भगवान राम का विरोध करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा, रामलला को अपना घर मिला गया। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी हैं।
इंडी गठबंधन को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आरजेडी कांग्रेस ने इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए, जनता रोटी कपड़ा के लिए मोहताज हो गए। इंडी अलायंस घोटाले का अता पता नहीं लगा पा रहे हैं। इनके मंच पर 20 लाख के घोटालेबाज साथ बैठे हैं। इनमें 3 बुराइयां साफ नजर आती है। इंडी अलायंस वाले 100% सांप्रदायिक है, 100% जातिवादी है और 100% परिवारवादी है। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारें में देश सांप्रदायिकता की आग में जले, जातियों का हक मारा है। ऐसे लोग देश बांट सकते हैं, देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने उन सभी घोटालेबाज, उन सभी जो देश को बेचने का काम करते हैं, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जनता को उनकी तमाम खामियों को गिनाने का काम किया। मनीष कश्यप ने उसी वक्त से कहा था कि इंडी अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सभी के सभी नेता हमारे जेल जाने पर खुश हैं और सभी के सभी चाहते हैं कि एक बिहार के युवा जो हमेशा से जो सरकार काम अच्छी करती थी उसकी तारीफ करते थे, उसकी उन अच्छाइयों को दिखाते थे, तो आरजेडी को बुरा लगता था और उसी वक्त से उन लोगों ने ठान लिया कि किसी भी तरीके से इसको जेल के अंदर डालो। और जेल के अंदर ही नहीं डाला बल्कि उसके ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बिहारियों का अपमान करते हैं, इस पर भी मोदी जी ने जम करके प्रहार करते हुए बिहार की जनता को समझाने का प्रयास किया। इंडी गठबंधन के पंजाब में एक नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में न घर खरीदने देना चाहिए, न बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है और कांग्रेस के लोगों ने चुप्पी साध रही है। वही आरजेडी उसी कांग्रेस के साथ है और कान में रुई ठूंस ली है। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो आपको बता दें कि यह स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को तमिलनाडु मुद्दे को लेकर के जेल के अंदर डाला, जब तमिलनाडु में जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों को अतिक्रमण से लेकर के जो चर्चाएं थी उस पर जिस प्रकार से बिहारी मजदूर के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उसको लेकर के जो मनीष कश्यप ने बोला तो उसके ऊपर जो एनएसए लगा, इसी बात को लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे ऊपर भी एक्शन करो, हम भी बताते हैं कि किस किस जगह पर बिहारी लोगों के साथ अत्याचार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका निदान तो बीजेपी भी कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के जो क्षेत्र में सरकार है उस क्षेत्र में तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में उनके मुख्यमंत्री नहीं है उस क्षेत्र में उनके लिए करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार स्टेट में किसी प्रकार की जो सुधार की व्यवस्था इतनी जल्दी खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ जो स्टेट सरकार है उन्हीं को फंड देना होगा, उन्हीं को सब कुछ देना होगा और उनके माध्यम से विकास होगा। ऐसे में किसी भी अन्य स्टेट में, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी के नेता उस क्षेत्र में कोई विशेष नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें उस वक्त बढ़ जाती है जब मनीष कश्यप की बातें सभी नेता करने लगते हैं। दोस्तों आने वाले समय में मनीष कश्यप बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बिहार के हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।